बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के संस्कृत साहित्यकारों का। आज हम अध्ययन करेंगे कथाकार पंडित गणेशराम शर्मा आचार्य जी का। गणेशराम शर्मा जी कथाकार के रूप में सर्वाधिक विख्यात रहे हैं। 19वीं सदी के अंतिम चरण से संस्कृत में उपन्यासों और कहानियों का जो लेखन प्रारंभ हुआ, उस सर्जना यज्ञ में राजस्थान ने सर्वाधिक योगदान दिया। जयपुर रियासत के एक पंडित जो काशी में बस गए थे, अंबिकादत्त व्यास जी का लिखा शिवराज विजय उल्लिखित किया जा सकता है। उस समय की पत्र पत्रिकाओं में राजस्थान के मथुरानाथ शास्त्री जी, रमानाथ शास्त्री आदि लेखकों की कहानियाँ, उपन्यास छपने लगे थे। जयपुर से निकलने वाले मासिक संस्कृत रत्नाकर में ऐसा साहित्य विपुल परिमाण में निकला। सूर्यनारायण शास्त्री, मधुसूदन ओझा, गिरधर शर्मा आदि पुराने पंडित भी कहानियाँ उन्होंने भी लिखी। मथुरानाथ शास्त्री जी ने अनेक उपन्यासों और सतस्य कहानियों में जो नया प्रयोग किया, तो उन्होंने एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। आज राजस्थान के कथा लेखकों में गणेशराम शर्मा जी, जिनका कथा संग्रह साहित्य अकादमी से प्रकाशित है, नवल किशोर कांकर जी, नारायण कांकर, पद्म शास्त्री, कलानाथ शास्त्री, मोहनलाल पांडे जी, हरिकृष्ण गोस्वामी आदि के तो उपन्यास या कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। साहित्य अकादमी ने राजस्थान के आधुनिक कथा लेखकों की कहानियों का एक संकलन भी निकाला है। उसके बाद अनेक कथा संग्रह निकली। इसके अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं में राजस्थान के कहानी लेखकों की बड़ी संख्या देखी जा सकती है। इनमें से ही कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे शिवदत्त शर्मा, शिव सागर त्रिपाठी जी, मोहनलाल पांडे। और इसी श्रृंखला में हम अध्ययन करेंगे आज पंडित श्री गणेशराम शर्मा जी आचार्य जी का। गणेशराम शर्मा जी का जन्म डूंगरपुर राजस्थान की सुपावन धरा में हुआ। आप श्रेष्ठ संस्कृत कहानीकार एवं निर्भीक वक्ता रहे हैं। शिक्षा और उपाधियों के क्षेत्र में विद्याभूषण, ज्योतिषोपाध्याय, साहित्य रत्न आदि उपाधियाँ आपने प्राप्त की हैं। आप राजस्थानी भाषा और उर्दू भाषा दोनों का ही उत्तम ज्ञान रखते हैं। आपने आशी कुसुमांजलि, श्री लक्ष्मणी प्रशस्ति, महिष मर्दिनी स्तुति आदि अनेक रचनाएं की हैं। आपने महारावा लक्ष्मण सिंह के रजत जयंती समारोह पर अभिनंदन ग्रंथ का संपादन भी किया है। आप झालावाड़ के इंटर कॉलेज में संस्कृत के प्राध्यापक पद पर नियुक्त रहे हैं। आपके विभिन्न वैदुष्यपूर्ण और ओजस्वी रचनाएं भारतीय जयपुर, मधुरवाणी, गदग, संस्कृत रत्नाकर, संस्कृत साकेत अयोध्या, दिव्य ज्योति, स्वर मंगला एवं मधुमती, उदयपुर आदि पत्रिकाएं उल्लेखनीय हैं। संस्कृत कथा कुंजम ये आपकी मौलिक कृति है। प्रस्तुत ग्रंथ में शिक्षाप्रद 20 कहानियों का संकलन है। यह कृति राजस्थान साहित्य अकादमी संगम उदयपुर द्वारा प्रकाशित है। इस ग्रंथ में 20 कहानियाँ हैं, जिनमें सिद्धो रासायनिक, प्रस्तुत कथा में सिद्ध रासायनिक का वैविध्यपूर्ण चित्रण किया है। छठे शाठ्यम इनकी बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानी है। स्वाभिमान, हास्य परवशो राजकुमार, भातृस्नेह, ये इनकी कहानियाँ हैं जो संस्कृत कथा कुंजम में प्रकाशित हुई हैं। जैसे भाग्यम पुरुषार्थश्च, एक वाणी सत्या, पूर्वाग्रह, भोजन भट्टा नाम सुहृद गोष्ठी, धूर्त पुरोहित, वक्रदर्शनो हनुमत भक्त, गर्धपुरे नापिताचार्यस्य प्रतिष्ठानम, अकिंचनस्य औदार्यम, त्रैस्तमा कुव्यसनीय, वीर परीक्षा, श्रम देवी, पराधीना अतिथि देवा, स्पर्धा, मूढ़ चिकित्सा, विधान भंग। ये कहानियाँ हैं जो संस्कृत कथा कुंज में उल्लिखित हैं।
संस्कृत कथा कुंजम नामक ग्रंथ कवि के प्रखर पांडित्य का बोधक है। भाषा अत्यंत प्रांजल एवं अलंकारिक है। आपने देववाणी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में अनेक लेख और कविताएं लिखी हैं। आपके 3 उपन्यास जीवितोपि प्रेत भोजनम, मूढ़ चिकित्सा व मामिकीनो जीवन संघर्ष, ये तीनों उपन्यास अत्यधिक ही प्रसिद्ध रहे हैं। इन उपन्यासों में 7 परिच्छेदों में जीवितोपि प्रेत भोजनम उपन्यास में दरिद्रता की दुर्दशा, समाज में व्याप्त संवेदनहीनता तथा मृत्युभोज परंपरा पर करारा व्यंग्य किया है। मूढ़ चिकित्सा उपन्यास में 20 प्रकरण हैं। इसमें मूर्ख लोगों का रोचक चरित्र वर्णित है। मामिकीनो जीवन संघर्ष में उपन्यासकार ने स्वयं जीवन की मार्मिक घटनाओं का काव्यात्मक शैली में वर्णन किया है। पंडित गणेश राम शर्मा जी की कृतियों का मूल्यांकन नामक विषय पर राजस्थान विश्वविद्यालय में डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा के निर्देशन में प्रतिभा शर्मा ने शोध कार्य किया। आप मुख्यतः कथाकार के रूप में ही सर्वाधिक प्रतिष्ठित रहे हैं। संस्कृत कथा कुंजम जो कहानी है, वो कहानियाँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एकदम सटीक बैठती हैं, सार्थक बैठती हैं। संस्कृत साहित्य किस प्रकार से आधुनिकता को अंगीकार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये कथा कुंजम कथा संग्रह। छठे शाठ्यम जो इनकी कथा है वो भी अत्यंत प्रसिद्ध रही है। इसमें एक सन्यासी का वर्णन है, किस प्रकार वह सन्यासी ब्राह्मण के घर जाता है, उसके कुटुंबीजन पड़ोसी आतिथ्य सत्कार करते हैं। हास्य परवश और राजकुमार है इस कथा में कवि ने सिद्ध किया है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, अर्थात अति सर्वत्र वर्जियेत। स्वाभिमान कथा में एक महापराक्रमी राजा का वर्णन है। राजा सज्जनों के अनुग्रह एवं दुष्टों के निग्रह के लिए सुविख्यात था। तो उसके राज्य में कोई भी दंड अपराध होता था तो उसका कठोर दंड देता था। काफ़ी सुंदर वर्णन इनके काव्य में हुए हैं। भातृ स्नेह जो कथा है, श्रीकांत नामक ब्राह्मण युवक से प्रारंभ होती है ये कथा। इस कथा में कर्मकांड, रुद्राभिषेक, संध्योपासन, इन सब का वर्णन है। कवि की विद्वता का भी यहाँ पे परिचय हमें प्राप्त होता है। भाग्यम पुरुषार्थम च कथा, इस कहानी के माध्यम से कवि ने भाग्य और पुरुषार्थ में बड़ा कौन है, इस कथा को इन्होंने यहाँ पर लिया है कि भाग्य और पुरुषार्थ में विवाद हो जाता है कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो कवि ने अत्यंत चतुराई से भाग्य पुरुषार्थ दोनों को ही समान बताया है। पौरुष के पश्चात ही भाग्याधीन रहना चाहिए, ये संदेश इस कथा के माध्यम से दिया है। मूढ़ चिकित्सा जो कहानी है वो कथाकार ने दैवीय शक्ति पर विश्वास करने वाले लोगों पर एक व्यंग्यात्मक रूप से कहानी लिखी है। श्रम देवी कथा में कथाकार ने लक्ष्मी देवी के गुणों का वैविध्यपूर्ण विवेचन पद्यात्मक शैली में बड़े ही सरल शब्दों में किया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सभी कहानियाँ प्रभावमयी भाषा के कारण अत्यधिक मनोरम और सुंदर दृष्टिगोचर होती हैं।
श्री गणेशराम शर्मा जी आधुनिक युग के उत्कृष्ट देववाणी के सफल कहानीकार थे। राजस्थान के कवि नामक कृति में पंडित गणेशराम शर्मा की अनेक वैदुष्यपूर्ण ओजस्विनी देशभक्तिपरक कविताएं भी संकलित हैं, जिसमें वीर पुरुषों का वर्णन हुआ है। श्री सुभाष चंद्र नामक शीर्षक में वीर महापुरुष सुभाष का हृदय स्पर्शी वर्णन प्रस्तुत किया है। श्री जवाहर जयंती नामक कविता में दिवंगत महापुरुषों के प्रति अपने विचारों को कवि ने व्यक्त किया है। इस प्रकार आपके कृतित्व से संस्कृत साहित्य में जो श्रीवृद्धि हुई है वो अत्यंत ही प्रभावशाली है। आप बिना किसी अपेक्षा के मान सम्मान की परवाह किए बिना प्रचार से दूर रहने वाले कवि थे। आपका स्थान संस्कृत साहित्य में सदैव स्मरणीय रहेगा।